अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। दुनिया में कई ममालिक मौजूद हैं जिसके अपने मज़हब, रहन सहन, ज़िंदगी गुजारने के तरीके और कानून हैं जो दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि कहीं पर हंसना अच्छा समझा जाता है तो कहीं पर रोना। तो आइए आज आपको दुनिया में पाए जाने वाले चंद ऐसे रिवाजों के बारे में बताते हैं कि जो सुनकर आपके पैरों तले भी ज़मीन निकल जाएगी कि क्या भला शादियों में ऐसा भी हो सकता है। और आखिरी के दो हक़ाइक़ तो जानकर यकीनन आप हैरान ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसा मुल्क जिसमें शादी पर हंसना बिल्कुल मना है, यानी ना दुल्हा ना दुल्हन और ना ही इनका कोई भी रिश्तेदार शादी के मौके पर हंस सकता है। इवन ये लोग तो डांस भी ऐसा मुंह बनाकर करते हैं कि लगता है किसी की फौतगी हुई हो और वो बंदा भी इनका दुश्मन हो, कि जिसके मरने की इन्हें खुशी भी हो और साथ ही कुछ दुख भी हो। इस मुल्क का नाम कॉन्गो है जो अफ्रीका में पाया जाता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनकी पूरी शादी में कोई भी शख्स बात तक नहीं कर सकता। मतलब जहां भी खामोशी हो समझ जाइए कि यहाँ शादी हो रही है। इसके बाद आपको बताते हैं ऐसी शादी के बारे में कि जिसमें अच्छी सेहत और नसीब के लिए दुल्हन पर थूका जाता है। जी हाँ, कि ये ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में जानकर यकीनन आपका भी शादी पर से यकीन ही उठ जाएगा। शादी के रोज़ ये लोग दुल्हन को बिल्कुल गंजा कर देते हैं और फिर सब मिलकर दुल्हन के सर और इसकी चेस्ट पर थूकते जाते हैं। यक, क्या लोग हैं ये। नाजरीन, अब जिस रिवाज के बारे में आपको बताने वाले हैं इसे जानकर यकीनन आपकी रूह भी तड़प जाएगी। और ये कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में वाक़ चाइना में पाया जाता है। जी हाँ, यहाँ शादी पर एक ऐसा रिवाज है कि शादीशुदा जोड़े को शादी के 3 दिन तक टॉयलेट जाने से मना किया जाता है। जी हाँ, ज़रा सोचिए, पूरे 3 दिन तक दोनों को बिना बाथरूम के रहना पड़ता है। और ये इस वजह से किया जाता है कि इस जोड़े में शादी बचाने के लिए शुरुआत से ही सब्र पैदा किया जा सके। यानी अगर आपको अच्छी ज़िंदगी गुजारनी हो तो आपको टॉयलेट से दूरी इख्तियार करनी होगी। क्या अजीब सोच है यार। इसी तरह चाइना में ही एक और रिवाज भी पाया जाता है। शादी के ठीक 1 महीने पहले हर लड़की पर लाजिम हो जाता है कि वो 1 महीने तक रोज़ 1 घंटा लगातार रोती रहेगी। और ना सिर्फ वो दुल्हन बल्कि इसकी माँ और बहनें भी ऐसा ही करेंगी। यानी आपको चाहे जितनी भी खुशी हो मगर आपने रोना ज़रूर है। और इन लोगों के मुताबिक ऐसा करने से लड़की को शादी के बाद कभी भी रोना नहीं पड़ता। चलें, हर मुल्क की अपनी सोच है। नाजरीन, कोरिया में शादी करना एक लड़के के लिए इंतहाई तकलीफ़देह साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ बेचारे लड़के को बांध कर लगातार इसके पैरों पर डंडों या मछली से मारा जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ अगर ऐसा हो जाए तो कोई बंदा शादी ही ना करे, क्योंकि जूता छुपाई भी यहाँ अक्सर बड़ी ख़तरनाक साबित हो जाती है। इन लोगों का ऐसा करने का मकसद भी बड़ा हैरान कुन है। जी हाँ, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लड़का भी पहली रात लड़की को होने वाली तकलीफ़ को महसूस कर सके। नाज़रीन, किर्गिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर किसी लड़के ने शादी करनी हो तो वो अपनी पसंद की लड़की को पहले अगवा करवा लेता है और फिर इस लड़की को कई दिन तक अपने घर में रखता है। इस काम में लड़के के घर वाले भी इसका साथ देते हैं, चाहे लड़की की मर्ज़ी इसमें शामिल हो या ना हो, मगर अगवा हो जाने के बाद इसका इसी लड़के से शादी करना लाजिम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ रेप की शरह बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई किसी को अगवा करे तो लोग यही समझते हैं कि ऐसा वो शादी के लिए कर रहा होगा।
नाजरीन, अफ्रीका के चंद कबाइल में ऐसी रस्में पाई जाती हैं जो इंसानियत को शर्मिंदा कर दे। यहाँ पर सितंबर को 7 दिन का मेला लगाया जाता है जिसमें इस कबीले के सारे मर्द ग्रुप्स की सूरत में चेहरे पर लाल रंग मल कर आते हैं और रक्स करते हैं। कबीले की सारी ख़वातीन, चाहे वो कंवारी हों या शादीशुदा, इनको कोई भी मर्द पसंद आ जाए तो वो इसकी कमर पर थपकी देती हैं और वो मर्द फिर कुछ घंटों के लिए इनका हो जाता है और इसके बाद चाहे तो वो जोड़ा सारी उम्र साथ रहे, वरना वो औरत वापस नए मर्द की तलाश में दोबारा मेले में आ जाती है और ऐसा करना वहाँ खुशी की इलामत समझा जाता है। नाजरीन, हमारे पड़ोस में वाक़े इंडिया में एक गांव ऐसा भी है जहां घर के सारे मर्द एक ही औरत से शादी करते हैं। चाहे वो 2 भाई हों या 10, शादी सिर्फ एक ही औरत से करते हैं। इनका ऐसा करने का मकसद जायदाद में बंटवारा ना हो पाए, यही होता है। नाजरीन, जब बात पड़ोसियों की हो तो भला चाइना कैसे पीछे रह सकता है। चाइना में आजकल नंगी शादियों का रिवाज चल निकला है जिसमें दूल्हा दुल्हन और तमाम बाराती बरहना हालत में शरीक होते हैं। इनका ऐसा करने का मकसद जहेज जैसी लानत को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वाह, क्या तरीका अपनाया है इन्होंने। इसके अलावा चाइना में ही ये रिवाज भी पाया जाता है कि शादी की रात शादीशुदा जोड़े के कपड़े उतारने के लिए तमाम कज़न्स इकट्ठे हो जाते हैं और मिलकर दोनों को बरहना करते हैं। क्या बेहयाई है ये। नाजरीन, अब आपको कनाडा की शादियों के बारे में बताते हैं जहां पर शादी की रात लड़का और लड़की एक रोमांटिक रक्स करते हैं और मज़े की बात तो ये है कि सब के लिए एक शानदार पार्टी अरेंज की जाती है और इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ कंवारे लोगों को ही मदऊ किया जाता है। यानी ये तो सीधा सीधा बेचारे कंवारों की बेइज्जती करना ही हुआ ना यार। नाजरीन, अब जिस रिवाज के बारे में आपको बताते हैं कि वो देखकर आपका सर भी चकरा जाएगा, क्योंकि जर्मनी में शादी के दिन लोग खाना खाने के बाद सारे के सारे बर्तन तोड़ देते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद शादीशुदा जोड़े को ही एक साथ मिलकर इस सब को साफ भी करना होता है। इनका ऐसा करने का मकसद दोनों मियाँ बीवी को एक साथ मिलकर काम करने की आदत डालना होता है। तो नाजरीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस भी आपको मिल सकें। और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।